तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, मुझे खाना बनाना आसान लगता है, उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट ईजी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, यू फाइंड इट ईजी टू टीच, यू फाइंड इट ईजी टू टीच। मुझे खाना बनाना आसान लगता है, आई फाइंड इट ईजी टू कुक फूड, आई फाइंड इट ईजी टू कुक फूड। उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है, ही फाइंड्स इट ईजी टू स्पीक इंग्लिश, ही फाइंड्स इट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे लिखना आसान लगता है, उसे लिखना आसान लगता है, ही फाइंड्स इट ईजी टू राइट, ही फाइंड्स इट ईजी टू राइट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे वहाँ जाना आसान लगता है, उसे वहाँ जाना आसान लगता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानो। ये लापरवाही उसे महंगी पड़ेगी, ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी, ये फैसला तुम्हें महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कॉस्ट डियरली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस कॉस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस डियरली प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लापरवाही उसे महंगी पड़ेगी, दिस केयरलेसनेस विल कॉस्ट हिम डियरली, दिस केयरलेसनेस विल कॉस्ट हिम डियरली। ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी, दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली, दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली। ये फैसला तुम्हें महंगा पड़ेगा, दिस डिसीजन विल कॉस्ट यू डियरली, दिस डिसीजन विल कॉस्ट यू डियरली। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये खामोशी तुम्हें महंगी पड़ेगी, ये खामोशी तुम्हें महंगी पड़ेगी, दिस साइलेंस विल कॉस्ट यू डियरली, दिस साइलेंस विल कॉस्ट यू डियरली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये तुम्हें महंगा पड़ेगा, ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मैं इसे दोबारा न करने का वादा करता हूँ, मैं यहाँ न आने का वादा करता हूँ, मैं यहाँ काम न करने का वादा करता हूँ। वादा करना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में प्रॉमिस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रॉमिस प्लस नोट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इसे दोबारा न करने का वादा करता हूँ, आई प्रोमिस नॉट टू डू इट अगेन, आई प्रोमिस नॉट टू डू इट अगेन। मैं यहाँ न आने का वादा करता हूँ, आई प्रोमिस नॉट टू कम हियर, आई प्रोमिस नॉट टू कम हियर। मैं वहाँ न जाने का वादा करता हूँ, आई प्रोमिस नॉट टू गो देयर, आई प्रोमिस नॉट टू गो देयर। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। मैं यहाँ काम न करने का वादा करता हूँ, आई प्रोमिस नॉट टू डू वर्क हियर, आई प्रोमिस नॉट टू डू वर्क हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उससे दोबारा न मिलने का वादा करता हूँ, मैं उससे दोबारा न मिलने का वादा करता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कभी तो थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए,
थोड़ा सब्र करना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हैव सम पेशेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस हैव सम पेशेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव सम पेशेंस ये वही के वही रहेगा, विच मीन थोड़ा सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी तो थोड़ा सब्र करो, डू एवर हैव सम पेशेंस, डू एवर हैव सम पेशेंस। थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव सम पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव सम पेशेंस। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, यू शुड हैव सम पेशेंस, यू शुड हैव सम पेशेंस। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उसे थोड़ा सब्र करना चाहिए था, उसे थोड़ा सब्र करना चाहिए था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो आने ही वाला है, मैं जाने ही वाला हूँ, हम खेलने ही वाले हैं, वो सोने ही वाली है। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस जस्ट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आने ही वाला है यानी वो पहुंचने ही वाला है। ही इज जस्ट टू कम, ही इज जस्ट टू कम। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो। और ये मेल के लिए यूज होता है। एज ये हेल्पिंग वर्ब है और ये ही शी के साथ यूज होता है। जस्ट टू मीन ही वाला कम, ये हमारा V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन आना। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं जाने ही वाला हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट टू गो, आई एम जस्ट टू गो। आई ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन में, और ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। गो ये V1 है यानी जाना। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम खेलने ही वाले हैं, वी आर जस्ट टू प्ले, वी आर जस्ट टू प्ले। जस्ट टू की जगह हम अबाउट टू भी यूज कर सकते हैं। वी आर जस्ट टू प्ले, वी ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन हम। आर ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये वी के साथ यूज होता है। प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खेलना। वो सोने ही वाली है, शी इज जस्ट टू स्लीप, शी इज जस्ट टू स्लीप। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो। लेकिन ये फीमेल मुवन्नस के लिए यूज होता है, मुवन्नस को रिप्रेजेंट करता है। ही वो मेल के लिए यूज होता है और शी ये फीमेल के लिए यूज होता है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। स्लीप ये हमारा V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन सोना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो पढ़ने ही वाला है, वो पढ़ने ही वाला है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।